अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले जिस तरह चल रहे हैं, इसका पाकिस्तान को जो इस वक्त शदीद नुकसान हो रहा है। एक तरफ टेररिज्म बढ़ गई है, क्योंकि जब आप पश्तूनों के साथ ऐसा सलूक करेंगे जो कि आपने पूरी पश्तून कौम को अपना दुश्मन बना लिया है। इस पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान जब था तो उस वक्त पंजाबी आर्मी ने अपना अलाय बनाया था मुहाजिरों को और पश्तूनों को। पश्तून इसलिए कि 1948 में पश्तूनों से कश्मीर में इन्वेजन कराया था और पश्तून को फौज में भी जगह दी थी, और मुहाजिर इसलिए कि उस वक्त मुहाजिर सारे पाकिस्तान आए थे इंडिया से, जो वो पढ़े लिखे थे, ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी थे, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी हद तक मुहाजिर थे। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान और चूंकि ये इसलिए अलायंस था कि ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी पाकिस्तानी रहते थे, यानी 52% जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की वो ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। उनको कंट्रोल करने, उनको दबाव में रखने के लिए इन्होंने मुहाजिरों को और पश्तूनों को मिलाया था। जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पाकिस्तान रहा और भुट्टो के हाथ में आई लीडरशिप, पहला सिंधी प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसने अपने मुहाजिर अलाइज को काट दिया और कराची में इसने जो स्टेप्स उठाए थे वो एंटी मुहाजिर थे। मुहाजिरों की इंडस्ट्रियों को नेशनलाइजेशन कर लिया था और वगैरह वगैरह, उस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पश्तून वर स्टिल पाकिस्तान की आर्मी के अलाई, और उसमें ऐसा हुआ कि ना सिर्फ आर्मी में बल्कि फॉरेन सर्विस में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, पुलिसिंग में पश्तून काफ़ी रखे थे। और जब भुट्टो को लटकाया एक पंजाबी आर्मी जनरल ज़ियाउल हक ने, तो सिंधी नाराज़ हो गए। तो सिंधी गाहे बगाहे, क्योंकि सिंधी आफ्टर ऑल सारे ही फ्यूडल लॉर्ड थे जो सिंध पे रूल करते रहे हैं और आज भी, तो वो हमेशा से पंजाबी आर्मी के साथ मिल के सिंध को लूटते रहे। तो सिंधियों का इतना मसला था नहीं। मुहाजिरों को सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने की हद तक रखा और एमक्यूएम के थ्रू मुहाजिरों को भी खूब इस्तेमाल करते रहे। लेकिन पश्तून वर स्टिल अलाइज। अफगान वार आई तो अफगान वार के बाद तो और ज़्यादा मामला ख़राब हुए, और उसमें फिर पश्तून इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया पश्तूनों का, और तालिबान बनाई और मदरसे। अब पश्तून को इन्होंने साइड पे किया हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान की आर्मी का गंदा चेहरा देख चुके थे, तो वो अब पाकिस्तान के अलाई बनने को तैयार नहीं थे। और पाकिस्तान के पश्तून भी रियलाइज़ कर बैठे थे कि ये लोग हमें यूज़ करते हैं, वरना टेररिज्म भी हमारे ऊपर हो रही है और टेररिस्ट भी हम ही ब्रांड हो रहे हैं। और जगह जगह पे पूरे केपी में ऑपरेशन ही होते रहे हैं। पिछले 25 सालों से ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है, हमारी पॉपुलेशन को जगह जगह तंग किया जाता है। तो पश्तून भी फर गए। आज कहते हैं कि तालिबान ने ये किया वो किया, लेकिन पीटीएम तालिबान से बहुत पहले बनी थी। जब कराची में एक पश्तून को जरदारी की बेटी के साथ स्कैंडल हुआ था, तो उसको पकड़ के पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था, और तब से पीटीएम बनी थी। पीटीएम पश्तूनों की आवाज़ है, पीटीआई पश्तूनों की आवाज़ है। दोनों पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त नंबर 1 दुश्मन है। अब आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान सरकार जब 96 में पावर में आई थी, तो उन्होंने अपना जो एम्बेसडर पाकिस्तान में रखा था अब्दुल सलाम ज़ईफ़, उसको बाद में मुशर्रफ ने पकड़ के आर्मी के अमेरिका के हवाले किया था, और उसकी किताब बाद में आई थी कि मुझे गुआंतानामो बे ले जाने से पहले पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर के सामने नंगा करके बेइज्जत किया था वगैरह वगैरह। वो आजकल वापस एक्टिव हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ज़ाहिर है पाकिस्तान जितने हथियार नहीं हैं, पाकिस्तान जितने ख़तरनाक हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ख़तरनाक हथियार है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और वो ख़तरनाक हथियार है जो हमारी सोच से मिलते जुलते लोग पाकिस्तान में हैं, जो हमें हर वक्त मदद करने को तैयार हैं, और वो पाकिस्तान के कोने कोने में। इनकी सोच के मुताबिक का ये मतलब हुआ कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं।
और सबसे बड़ी बात, पश्तून तालिबान के हक में है। पाकिस्तान जो ऑपरेशन कर रहा है ना, वो इस हद तक कर रहा है कि आप ये देखें कि ये एक रेस्टोरेंट है, अफगानी शिनवारी, इसको ऑर्डर आया कि यहाँ से नाम अफगानी हटाओ, तो उसने फौरन लाल वाल करके हटा दिया नाम। इस हद तक पाकिस्तान अब अफगान दुश्मनी पे आ गई है। आपको कराची बेकरी और पता नहीं क्या क्या इंडिया में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नाम तक पे पाबंदी है। अब ट्रेड जो सबसे बड़ा हथियार जो अफगानिस्तान ने गिराया है, पहला तो कल इन्होंने जो किया है परसों, वो ये है कि अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। अब पाकिस्तान की जितनी भी वेस्ट साइड पे यूरोप, अमेरिका वगैरह, सऊदी अरब वगैरह जो फ्लाइटें जाती हैं, वो अफगानिस्तान से ऊपर जाती हैं। अब इनको समंदर के ऊपर से जाना पड़ेगा या फिर नॉर्थ के ऊपर से, सेंट्रल एशिया से। पेट्रोल इनका ज़्यादा खपेगा, फ़्लाइटें महंगी होंगी, बिजनेस में बहुत मसला होगा। और दूसरा ये है कि अगर हम इस वक्त की हालत देखें करेंसियों की, तो अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी है, वो पाकिस्तान से बड़ी हो गई है, स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल में आ रही है, कहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जैसे पाकिस्तान में है, कोई कर्जा नहीं है इनके ऊपर। पाकिस्तान करेंसी टोटली अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीवियर क्राइसिस है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिर बाकी भी हैं ईरान वगैरह की, लेकिन अगर हम ये देखें, अब आप ये अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख रहे हैं, इस हिसाब से आप देखें कि पहले ये पाकिस्तान के मोहताज होते थे, अब उन्होंने मल्टीपल एवेन्यूज़ खोल दिए हैं। पहले हम बात करेंगे ईरान। ईरान के ज़रिए चाबहार पोर्ट के ज़रिए क्या क्या कुछ हो रहा है। देखें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा फतह मिली है ईरान को। एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मार्केट खो रहा है, सेंट्रल एशिया का रास्ता खो रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपना हिसाब किताब बढ़ा दिया है। अफ़गानिस्तान की 50% जो ट्रेड है ना, अब वो वाया अफ़गानिस्तान हो रही है। उनको ईरान ने कम टैरिफ का ऐलान किया है, फ्री स्टोरेज अलाउ की है, और बॉर्डर्स पे नए कस्टम ऑफिस खोले हैं ताकि अफ़गानी आसानी से ट्रेड कर सकें। और यह है कि अफ़गानिस्तान लैंडलॉक होने की वजह से जो फंसा हुआ था, आज ईरान के कंधों पे सवार होके ईरान की चाबहार पोर्ट जो कि भारत के कंट्रोल में है, उसको पूरा यूज़ कर रहा है। और पाकिस्तान जो कि ये समझता था कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर बंद करके, ट्रेड बंद करके हम अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, वो उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा। अभी सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान की 6 मुल्कों से बॉर्डर मिलती है, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब ये रशिया और पूरे इस रीजन की ट्रेड पाकिस्तान के लिए कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है। और यह है कि अब अफ़गानिस्तान से ट्रेड बंद है, ईरान से सिर्फ स्मगलिंग हो रही है, कोई ट्रेड नहीं है, इंडिया से ट्रेड बंद है। तो पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के हथियार को यूज़ करके, ट्रेड का जो हथियार था उसको यूज़ करके अब खुद फंस गया है। अब आप अफ़गानिस्तान के हवाले से चीज़ें देखें कि मुख्तलिफ हाईवेज़ और रोड्स बना रहा है अफ़गानिस्तान दबा के, रेल की पटड़ियाँ डाल रहा है। हमें ये पढ़ाया जाता था कि अफ़गानिस्तान में ट्रेन नहीं है, लेकिन अब ट्रेन की पटड़ियाँ डल रही हैं। अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कई ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। अभी डेलीगेशन एक बहुत बड़ा आया था उज़्बेकिस्तान का अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान की मिनिस्टर से मुलाकातें हुई। और जो नॉर्थ कॉरिडोर है ना, जो वाखान कॉरिडोर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उसको हथियाने के लिए कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। वहाँ पे इस वक्त अफ़गान सरकार, तालिबान सरकार पूरा जोर दे रही है, और वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, क्योंकि वो रास्ता अफ़गानिस्तान को कई इलाकों से मिलाता है, कई कंट्रीज से मिलाता है। और उज़्बेकिस्तान से जो डील हुई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद ताजिकिस्तान का डेलीगेशन आया,
और उनके साथ भी मीटिंग में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर मिनिस्टर हैं नूरुल्लाह नूरी, उनकी बातचीत हुई ताजिक डेलीगेशन से, और उसमें सिक्योरिटी और ट्रेड बढ़ाने पे बातचीत हुई है। कॉमन बॉर्डर है, इस वजह से ये चीज़ इनको ज़रूरी लगी। और इस तरह ताजिकिस्तान ने, अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, कतर, रशिया, कई कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो और जंग तुम्हारे हक में नहीं होगी। लेकिन इन पंजाबी फौजियों को शायद इस वक्त खुदकुशी, क्योंकि जब आपकी बुद्धि मस्त भस्त हो जाए ना तो आप आत्महत्या पे आ जाते हो। अभी ताजिकिस्तान का भी एक आर्मी जनरल किया था जिसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को तोहफा भी दिया, भीख का कटोरा भी दिया। अब अफगानिस्तान का देखें, चाइना के साथ देखें, पाकिस्तान कहता है कि ईरान चाइना हमारे साथ खड़े हैं, सब फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से। अब ईरान टोटल अफगानिस्तान की सिचुएशन को कैश करा रहा है। चाइना ने अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड शुरू कर दी है और रेलवे ट्रेन अब अफगानिस्तान आ रही है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से होते हुए। ये अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अचीवमेंट है। हेरात खाफ रेलवे लाइन तेज़ी से कंप्लीट हो रही है और ये एक नया रूट अफगानिस्तान के लिए होगा। इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ वैगन्स ऑयल और गैस से भरी ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में आ रही हैं, जो कि अफगानिस्तान को पूरा फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद की है उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां तबाह हो रही हैं इसलिए कि सारा रूट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का बंद हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वहाँ पे कुछ भेज नहीं पा रहा। पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया से अब कोई रास्ता नहीं मिलता। और इसी तरह वो फल जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे अब वो बंद हो गए हैं, तो कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। वो सड़े हुए फल जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते थे वो बंद हो गया है, तो वो अलग नुकसान हो रहा है। सरहदबंदी का इस वक्त महीने का 16 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से परेशान है। फलों की कीमतें पाकिस्तान में आसमान पे पहुंच गई हैं। और यह है कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल फ्रूट्स का इस वक्त ज़बरदस्त क्राइसिस है। खाने पीने के अशिया का, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे फैजान राजा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक इतवार बाज़ार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फोक किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। जहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन लें और कमेटी तश्कील दें, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का यहाँ पे लिस्टें अवेदा की गई हैं दुकानदारों को कहना, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीज़ें महंगी होने के बायस जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी। और बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, तो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्राइसिस में थी। अब उनका पूरा सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान का रूट बंद हो गया है, दुकान बंद हो रही है। की तरह दवासाज कंपनियां भी पाकिस्तान से जाने लगी। गुज़श्ता 3 साल में 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं।
कौमी असम्बली में जमा कराई गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5 बड़ी मल्टीनेशनल दवा साज कंपनियों ने अपने मुकामी ऑपरेशंस खत्म करते हुए पाकिस्तान में कायम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ़रोख्त कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ऐवान को बताया कि ये कंपनियां मुकम्मल बंदिश की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कारोबारी फैसलों के तहत मुल्क से निकली हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि तमाम फैक्ट्रियाँ अब नए मालिकान के तहत काम जारी रखे हुए हैं ताकि ज़रूरी अद्वियात की फराहमी में कोई रुकावट पैदा ना हो। फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी धड़ाधड़ छोड़ के जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान रहेंगे, यहाँ पे ये बॉर्डर पे चमन और तोरखम बॉर्डर पे लगातार पाकिस्तान के कारोबारी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कितने दिन बंद करो के ये अफगानिस्तान वाला रास्ता रोको। और यह है कि बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से गंदम मंगवाता था, वो भी बंद कर दिया है। और यह है कि अफ़गानिस्तान को इनडायरेक्टली अब इंडिया से काफ़ी मदद मिल रही है। अब आप ये देखें कि केला जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया पाकिस्तान से जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये का इसकी कीमत थी। अब रास्ता बंद हो गया, केले सड़ रहे हैं, लोग केले फेंक रहे हैं, केले 650 रुपये में मिल रहे हैं। तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ज़बरदस्त क्राइसिस में है अफ़गानिस्तान का कार्ड खेलने के बाद। पारंदा हाइड्रो पावर डैम पंजशहर में शुरू हो गया है बनना। भारत बना रहा है, कर्जे पे नहीं, मदद पे। अफ़गानिस्तान के लोग अब बढ़ के आगे अफ़गानिस्तान को स्टैंड दे रहे हैं। एक शादीशुदा जोड़ा है, उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है बलख प्रोविंस में, $1.5 लाख लगा के। हंड्रेड्स ऑफ लोगों को वहाँ पे जॉब मिली है, जिसमें 80 औरतों को भी जॉब मिली है जो मुकम्मल पर्दे में तालिबान के रूल्स के हिसाब से काम कर रही हैं। गलत या सही एक तरफ, वो मैं इसके एक सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस डेवलप हो रहा है। और यह है कि ये औरतें वहाँ पे काम कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ पाकिस्तान से जो इनका दारोमदार था वो सब तबाह हो गया है। और अब अफ़गानिस्तान खुद भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की वो कर रहा है, और बाकी चाबहार पोर्ट के ज़रिए भारत से फुल इंपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त ट्रेडिंग में अफ़गानिस्तान वाले मामले पे बिल्कुल फारिग हो गया है। इसी तरह ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। یوزلی بیا هم بخیر راسي لمر ډیر زیات دی او د زموږ د دوست هواد هندستان څخه ملګری راغلی دلته انځر رانیسي دا چې دی څنګه انځر رانیسي او څنګه راغلی دی دا به دی مشتوي। السلام علیکم، कैसे हो भाई؟ ठीक है भैया। आप अपना नाम बताओ हमको। मैं ललित, मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ अंजीर का परचेसिंग के लिए। इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो बाई बाई है। बाय बाय। अब अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ मेहमान नवाजी और वो सब बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत इंडिया वालों को देख के खुश है और सेफ्टी भी पूरी प्रोवाइड करते हैं। जी, अब आपने कैसे अंजीर खरीदा है और कैसा दिया आपको इस लोगों ने? कीमत में कैसा था? कीमत अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। जो देख के लेते हैं, जो हमको चलता है। आप ये अंजीर दवाई के लिए लेते हो या खाने के लिए? दोनों ही काम लगता है, दवाई के लिए भी लगता है और खाने के लिए लगता है। अभी आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो? दोनों काम, दवाई का, खाने के लिए। अच्छा, आप ये प्रोसीजर को आप बता सकते हो? जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या अंजीर को आप कैसे ले जाते हो इंडिया पर? यहाँ से पहले तो वाघा बॉर्डर होके जाता था, अभी वाघा बॉर्डर बंद है, तो अभी बाय शिप हो गए दुबई होके जाता है। अच्छा, ये दुबई से आप ले जाते हो इंडिया? यस, दुबई से अभी अफगान गवर्नमेंट ने कार्गो सर्विस भी चालू की है। तो कार्गो सर्विस में थोड़ा फ्रेट ज़्यादा है। अच्छा, तो कार्गो सर्विस में तो क्या है कि जो हायर रेंज की क्वालिटियाँ हैं वो कार्गो सर्विस में जा रही है। कैसा लगा है कंदहार? कैसा लगा है? लोग कैसा है? कंधार के सभी अफगानी पीपल ऑलवेज गुड,
जी। आप कंधार के और किस किस जगह पे गए हो? मैं काबुल और कंधारी गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो ये अंजीर के और दूसरे बादाम के वो मार्केट है कि वहाँ पे गए हो? एप्रिकॉट में गया हूँ, रेजिडेंस के सराय में गया हूँ, और ये अंजीर के, मेरा ये 3 चीज़ का मेन काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। वीज़ा का प्रोसेस कैसा था? अब इंडिया भाई जो लोग हैं बांग्लादेश से हमारी वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, आप ये बताओ कि ये वीज़ा का, अफगानिस्तान का वीज़ा का प्रोसेस कैसा है? वीज़ा का प्रोसेस बिल्कुल इजी है, वो जाओ ऑन स्पॉट देते हैं। अच्छा, बिल्कुल जल्दी देता है। हाँ, ऑन स्पॉट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पैगाम क्या है आपका, मैसेज क्या है लोगों के लिए? मैसेज ये है कि फुल सपोर्ट मिलता है हमको अफगानिस्तान के अंदर। हर एक व्यक्ति यहाँ पे, चाहे वो लेबर हो, चाहे सिक्योरिटी पर्सन हो, चाहे ट्रेडर्स हो, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। वो अब भारत, आपको पता है, ड्राई फ्रूट की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और पहले इसमें तुर्की के और पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट चलते थे। अब वहाँ पे अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, और भारत के इंपोर्टर अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगवा रहे हैं। भारत ने जो अफगानिस्तान में डैम बना रहा है उसमें $236 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये मदद है, कर्जा नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान ने भारत के इन्वेस्टर्स को, जो गोल्ड माइनिंग के लिए भारत को अफगानिस्तान काफ़ी ऑफर्स कर रहा है, और 5 साल का टैक्स माफ़ कर दिया है अगर कोई वहाँ पे माइनिंग करता है। भारत के लिए ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक अंदाज़ा है कि $2 ट्रिलियन की रेयर मिनरल्स हैं जो माइनिंग के ज़रिए निकाली जा सकती हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।